गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरती हिंदी पाठमाला क्लास 6th में 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सपनों का द्वीप सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने 1st एंड 2nd चैप्टर अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। आज से हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो विदेशी पर्यटन की जब बात की जाती है तो हमें सर्वप्रथम सिंगापुर का ही नाम ध्यान में आता है। सिंगापुर की भव्यता और चकाचौंध किसी का भी मन मोहने में सक्षम है। सिंगापुर आधुनिकता का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ पर्यटकों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। देखने से ही लगता है कि यह कोई देश नहीं वरन पर्यटन के लिए तैयार किया गया एक विशेष स्थान है। एक बार जो यहाँ आता है वह बार बार आना चाहता है। ये तो एक छोटी सी जानकारी थी सिंगापुर के बारे में। ठीक है, अब हम पूरे चैप्टर में उसके बारे में सारी जानकारियाँ हम पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर पे आते हैं। सिंगापुर की भव्यता और चकाचौंध ने मुझे इतना प्रभावित कर रखा था कि सिंगापुर मेरे सपनों का देश बन गया था। भव्यता मीन्स शानदार और चकाचौंध मतलब जिससे हमारी आँखें चौंधिया जाए, मतलब हमारी आँखों में जिससे चमक पड़े हमारी आँखों पर। ऐसा सिंगापुर की भव्यता यानी वहाँ पे जो रहने का जो तरीका था, जो शान शौकत थी वो, और वहाँ की चमक से अपनी आँखों तक प्रभावित हो जाती थी। मतलब आँखों में इतनी चमक लगती थी वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित कर रखा था कि जो सिंगापुर था वो मेरे सपनों का शहर बन गया था, देश बन गया था। चलिए, वहाँ जाने की इच्छा मन के किसी कोने में छिपी हुई थी। मेरे मन में आया होगा कि सिंगापुर घूमना चाहिए, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, मेरे मन में थी कि मुझे जाना चाहिए, एक आध बार तो जाना ही चाहिए। चेंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही मन खुशी से फूल उठा। ये वहाँ पे हवाई अड्डे का नाम है चेंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किंग्स होटल में बुकिंग थी। वहाँ की एक होटल थी जिसका नाम किंग्स होटल था। वहाँ पे बुकिंग करवाई थी हमने ठहरने के लिए। बाहर निकलते ही एक शानदार कार सामने आकर रुकी और चालक ने अभिवादन करते हुए कहा, आप 4 सदस्य हैं, 2 गाड़ियां हाजिर हैं। शानदार यानी बहुत सुंदर कार हमारे सामने आके रुकी। चालक मीन्स ड्राइवर, मतलब गाड़ी चलाने वाला। अभिवादन मीन्स वेलकम किया, उसने हमारा स्वागत किया सिंगापुर देश में। करते हुए कहा कि आप 4 सदस्य हैं, 2 गाड़ियां हैं। हमने कहा हम सब एक ही कार में जाना पसंद करेंगे। उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। इस प्रकार शुरू हुई हमारी सिंगापुर यात्रा। गगनचुंबी इमारतें, साफ सुथरी और घुमावदार सड़कों पर अनुशासित ट्रैफिक, बेलों और फूलों से लदे पुल, आधुनिकतम कारों की तीव्र गति को देखकर मन प्रसन्न हो रहा था। सिंगापुर का संक्षिप्त परिचय देना हो तो इतना कहना ही काफ़ी है कि एक सुंदर द्वीप, एक नन्हा देश, एक समृद्ध देश है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटा सा द्वीप है जो भूमध्य रेखा से 140 किलोमीटर उत्तर की ओर मलय प्रायद्वीप से दक्षिण में बसा है। सिंगापुर घनी आबादी वाला द्वीप है। इसके आसपास करीब 50 छोटे छोटे द्वीप हैं जिनमें से आधे से अधिक निवास योग्य नहीं है। कुछ द्वीपों को पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बसाया गया है और सजाया गया है। यहाँ पर कई धर्मों में विश्वास रखने वाले विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ चाइनीज़ तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलित है। आकार में मुंबई से थोड़े छोटे से देश में बसने वाले करीब 35 लाख की आबादी में चीनी, मलय और 8% भारतीय रहते हैं।
यानी आकार में मुंबई से थोड़े छोटे, मतलब ये मुंबई से भी थोड़ा छोटा द्वीप है, जिसमें कि 35 लाख लोगों की आबादी, यानी 35 लाख लोगों की संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। उसमें से 8% लोग जो हैं वो इंडियन भी हैं। आधुनिक सिंगापुर की स्थापना 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने की, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में दिल्ली स्थित तत्कालीन वायसराय द्वारा कंपनी का व्यापार बढ़ाने हेतु सिंगापुर भेजा था। आज भी सिंगापुर डॉलर और सेंट के सिक्कों पर आधुनिक नाम सिंगापुर और पुराना नाम सिंगापुरा अंकित रहता है। यानी जो आधुनिक नाम है वो है सिंगापुर, और जो पुराना नाम था यहाँ का वो था सिंगापुरा। सन 1965 में मलेशिया से अलग होकर नए सिंगापुर राष्ट्र का उदय हुआ। किंवदंती है कि किंवदंती मीन्स लोक कथा, मतलब जो लोग बोलते रहते हैं ना छोटी छोटी कथाएं। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में कब, जबकि 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार जब शिकार हेतु सिंगापुर द्वीप पर गया तो वहाँ जंगल में सिंहों को देखकर उसने इसका नामकरण सिंगापुरा अर्थात सिंहों का द्वीप रख दिया। सिंगापुर में देखने के लिए इतना कुछ है कि समय की कमी महसूस होती है। सबसे पहले सिंगापुर के वाटर फ्रंट पर मेर लायन स्टैच्यू को देखकर हम खुश हो गए। इस स्टैच्यू का सिर शेर का और नीचे का हिस्सा मछली का है। यह सिंगापुर का प्रसिद्ध चिन्ह है जो लगभग हर जगह दिखाई देता है। कल्चर म्यूज़ियम में विभिन्न जातियों के त्योहारों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें दशहरा, दिवाली इत्यादि का महत्व बताया गया है। 600 प्रजातियां और 8000 से ज़्यादा पक्षियों के संग्रह के साथ जुरोंग बर्ड पार्क एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा पक्षी पार्क है। दक्षिणी ध्रुव का कृत्रिम वातावरण बनाकर यहाँ पेंगुइन पक्षी रखे गए हैं। 30 मीटर ऊंचा मानव निर्मित जलप्रपात और ऑल स्टार बर्ड शो, जिसमें पक्षी टेलीफोन पर बात करते हैं, अन्य प्रमुख आकर्षण है। जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल फीडिंग शो भी, सी लायन डांस शो आदि दर्शकों का मन मोह लेते हैं। सिंगापुर नदी पर बम बोट क्रूज़ का हमने आनंद लिया। इसके अलावा बोट क्विजेटी से कुछ छोटे द्वीपों की यात्रा अपने आप में एक सुखद अनुभव है। सेंटोसा द्वीप पर हम केवल कार द्वारा पहुँचे। घने वृक्षों के बीच इस द्वीप पर लोगों के मनोरंजन की हर सामग्री है, जिन्हें पर्यटक बार बार देखना चाहेंगे। यहाँ पर मेर लायन की एक 23 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह वास्तव में एक टावर है। इसके अंदर लिफ्ट है जिससे ऊपर तक जाते हैं। यहाँ से पूरे सेंटोसा आइलैंड का पूरा नज़ारा तथा सिंगापुर का दक्षिणी तट दिखाई देता है। यहाँ एक लघु फिल्म का भी लगातार प्रदर्शन होता रहता है, जिससे ये पता चलता है कि सिंगापुर का नामकरण कैसे हुआ। डॉल्फिन लगून आधे घंटे का डॉल्फिन शो आयोजित करता है। अंडर वाटर बने मछली घर को देखकर और ऊपर से पानी में तैरती विभिन्न रंग रूपों वाली मछलियों को देखकर लौटने का मन ही नहीं करता। यहाँ की खुली बसों में बैठकर हम पहुँचे मोम से बनी मूर्तियों के अजायब घर में। यहाँ मोम की बनी मूर्तियाँ सजीव लग रही थी। इन मूर्तियों में सिंगापुर का इतिहास दृष्टिगोचर होता है। वन्य जीवों को उनके घर और उनके परिवेश में देखने के लिए हम सिंगापुर की नाइट सफारी में गए। यहाँ सूर्यास्त के बाद खुली बस में जंगल की सैर करने में
बड़ा आनंद आया। हमने टाइगर, जिराफ, हाथी, हिरण, शेर आदि को करीब से देखा। यहाँ कृत्रिम प्रकाश की ऐसी व्यवस्था है जो चंद्रमा के प्रकाश की तरह लगता है। लाइव एनिमल शो देखकर हम कभी रोमांच तो कभी डर के कारण तालियां बजाने लगे। सिंगापुर के बाज़ार में इतनी आकर्षक वस्तुएं मिलती हैं कि खरीदते जाइए मन नहीं भरेगा। एक क्षेत्र लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सब सचमुच छोटा भारत ही लगता है। भारतीय भोजनालय, भारतीय साड़ियों में सजी नारियाँ, दुकानों पर सामान बेचने वाले भारतीय ही हैं। यहीं एक भारतीय मंदिर भी है। उसी जगह चाइना टाउन में चीनी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने में लगे रहते हैं। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता था। सिंगापुर जाने के बाद इस सच्चाई पर विश्वास हो गया कि जीवन में एक बार आना सिंगापुर। आप भी एक बार अवश्य घूम आए सिंगापुर। ये जो यात्रा वृतांत है वो लिखा है श्रीमती कांता भाटिया ने। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है, लेखिका हैं, उनका नाम है श्रीमती कांता भाटिया। इन्होंने ही ये जो चैप्टर है ये लिखा है। पूरा यात्रा वृतांत है सपनों का द्वीप सिंगापुर। तो बच्चों ये तो आज हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके शब्दार्थ आप पढ़िए ध्यान से और अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक। सो थैंक यू। और हाँ, इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।